लिख रहूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। दोस्तों, मात्र 23 वर्ष की उम्र में अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर देने वाले शहीद आजम शहीद भगत सिंह भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। दोस्तों, अगर भगत सिंह चाहते तो वो अंग्रेजों से माफी मांगकर जिंदा रह सकते थे, पर हमें यहाँ समझना होगा कि भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचारधारा थे, वो एक सोच थे। एक ऐसा सोच जो देश में हर युवाओं के मन में देशभक्ति का प्रेम जागृत करता है और हर युवाओं को देश के लिए मर मिटने की जज्बा प्रदान करता है। दोस्तों, भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 में लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में अवस्थित है। वो बचपन से पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने आधुनिक पश्चिमी विद्यालय को त्याग करके दयानंद आंग्लो वैदिक विद्यालय में उनका दाखिला करवाया। बचपन से ही दोस्तों भगत सिंह देशभक्ति में बहुत आगे थे। उनके पिता गद्दर पार्टी के हिस्से थे, जो अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया करती थी। उनके चाचा बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बचपन में भगत सिंह बहुत ही तेज थे। पढ़ाई के पुस्तकों के अलावा उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में विचारधाराएं पढ़ना शुरू कर दिया। विदेशी किताबें पढ़ा करते थे भगत सिंह। सामाजिक सुधार, अर्थनैतिक किताबें, इनमें भगत सिंह का बहुत रुचि था। देशभक्ति उनके सर पर इस जुनून तक चढ़ चुका था कि वो देश प्रेम में भगत सिंह ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और आजादी की लड़ाई में कूद गए। दोस्तों, क्रांतिकारी बनने का फैसला भगत सिंह ने वो जब 12 वर्ष के थे तभी उन्होंने वो फैसला ले लिया था। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 में हुए जालियनवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर एक गहरा प्रभाव डाला था। तब भगत सिंह मात्र 12 साल के थे। उन्होंने पैदल 50 किलोमीटर चलकर जालियनवाला हत्याकांड के घटना स्थल पर पहुंचा और जो दृश्य उन्होंने वहां देखी दोस्तों, वो बहुत ही भयानक थी। और वहां से उन्होंने एक बोतल में रक्त से सरे मिट्टी को इकट्ठा किया और अपने साथ ले आए। उसी दिन से 12 वर्षीय भगत सिंह ने अंग्रेजों के द्वारा इस निर्मम हत्याकांड का प्रतिशोध लेने की ठान ली थी। दोस्तों, शुरुआती समय में भगत सिंह महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का खुलकर समर्थन किया था। भगत सिंह थे निडर, वो खुले आम अंग्रेजों को ललकारा करते थे और असहयोग आंदोलन के प्रारंभिक काल में भगत सिंह बहुत ही सक्रिय थे। फिर आता है दोस्तों, चौरी चौरा में हुई हिंसात्मक गतिविधियों के चलते गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, तब उनके इस फैसले से भगत सिंह खुश नहीं थे। इसके बाद दोस्तों भगत सिंह का अहिंसा के ऊपर विश्वास कमजोर हो गया था और वो यह मानने लगे थे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। दोस्तों, साइमन कमीशन के विरोध करते समय अंग्रेजी अधिकारियों के लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भगत सिंह को बहुत ही विचलित कर दिया था। उन्होंने राजगुरु सुखदेव एवं चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिलकर लाला जी की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की सोची और अंग्रेजी पुलिस अधिकारी को गोली मारकर वध किया और लाला जी की मृत्यु का प्रतिशोध लिया। दोस्तों, ब्रिटिश संसद और भारत की केंद्रीय असेंबली में रोज रोज नए मजदूरों के खिलाफ अत्याचारी कानून बनते थे। इसके विरोध में भगत सिंह ने कुछ करने की ठान ली थी। इस बार दोस्तों भगत सिंह ने भरी असेंबली में एक खाली जगह पर बम ब्लास्ट कर दिया। उसका उद्देश्य किसी की हत्या नहीं थी, पर अंग्रेजों के मन में डर बिठाने का था। इस बार दोस्तों उन्होंने फैसला किया था कि वो लोग कमजोरों की तरह भागेंगे नहीं, पर अपने आप को पुलिस के हवाले करेंगे, खुली चुनौती देंगे, जिससे समग्र देशवासियों को ये संदेश से पहुंचे कि वो इस अन्याय के विरुद्ध डट कर खड़े हुए हैं। लगभग 2 साल भगत सिंह ने जेल में रहे। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई जाती है।
फांसी पर जाते समय मस्ती से मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे गीत गुनगुनाए थे। फांसी के दौरान विस्मिल अजिम्बादी के द्वारा रचित सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, कहकर उन्होंने निडर मौत को स्वीकार किया था।